सोचिए, अगर किसी देश में बहुत सारी जमीन हो, बहुत सारी फैक्ट्रीज हो, बहुत सारे पैसे हो, लेकिन लोग पढ़े लिखे ना हो, बीमार हो और स्किल्ड ना हो, तो क्या वो देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन होता है उसके लोग, और यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था राजू। राजू के पिता किसान थे। राजू सोचता था, मेरे पास खेत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो मैं कुछ भी बन सकता हूं। टीचर ने कहा, राजू यही तो है पीपल एज रिसोर्स। जब इंसान सिर्फ पॉपुलेशन नहीं रहता बल्कि अपनी स्किल और नॉलेज से देश की ताकत बन जाता है, तो उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, यानी लोग एक रिसोर्स बन जाते हैं। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या है। टीचर ने बोर्ड पर लिखा, ह्यूमन कैपिटल इक्वल्स टू एजुकेशन प्लस स्किल प्लस हेल्थ। अब सोचिए, अगर राजू पढ़ाई करता है, ट्रेनिंग लेता है, हेल्दी रहता है, तो वो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बन जाएगा। इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी लोगों को एजुकेटेड और स्किल्ड बनाना। अब एग्जाम्पल से समझेंगे एजुकेशन क्यों जरूरी है। राजू का एक दोस्त था मोहन, जिसने पढ़ाई छोड़ दी और राजू वो स्कूल जाता रहा। कुछ साल बाद मोहन को काम मिला, लेकिन सिर्फ मजदूरी का। वहीं राजू पढ़ लिख कर बन गया टीचर। तो बच्चों, एजुकेशन से क्या होता है? व्यक्ति प्रोडक्टिव बनता है, इनकम बढ़ती है, जीवन बेहतर होता है, देश डेवलप होता है। इसलिए एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एनसीईआरटी कहती है, एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी रिसोर्स है। अब टीचर ने कहा, अगर कोई बच्चा हमेशा बीमार रहेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हेल्थ भी जरूरी है। हेल्दी व्यक्ति ज्यादा काम कर सकता है, इसलिए सरकार करती है हॉस्पिटल्स, वैक्सीनेशन, क्लीन वाटर, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। तो बच्चों, हेल्थ इक्वल्स टू बेटर प्रोडक्टिविटी। अब अगला टॉपिक बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब राजू ने पूछा, सर अगर लोग पढ़े लिखे हों फिर भी नौकरी ना मिले तो? टीचर बोले, इसे कहते हैं बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं है। एनसीईआरटी में इसके दो मेन प्रकार है। एक, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, खेती में ऐसा होता है, हार्वेस्ट के बाद किसान के पास काम नहीं होता, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। 2, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, आज कई लोग डिग्री लेते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती, इसे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी से प्रॉब्लम्स होती हैं, गरीबी बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है, देश की ग्रोथ स्लो होती है। अब अगला टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब टीचर ने समझाया, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे इनकम मिलती है, इन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे फार्मिंग, टीचर, फैक्ट्री वर्कर, शॉपकीपर, ड्राइवर। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे पैसा नहीं मिलता, जिसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे घर का काम, सेल्फ स्टडी, प्लेइंग फॉर फन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब बच्चों, किसी देश की पॉपुलेशन सिर्फ संख्या नहीं होती, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। क्वालिटी डिपेंड करती है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर पर, हेल्थ पर, स्किल्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर। इसलिए इंडिया को आगे बढ़ने के लिए चाहिए स्किल्ड एंड हेल्दी यूथ। तो बच्चों, आज हमने पूरे चैप्टर में सीखा पीपल एज रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन प्लस स्किल प्लस हेल्थ, बेरोजगारी के प्रकार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉपुलेशन की क्वालिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इंसान सबसे बड़ा रिसोर्स है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।